रिस्पेक्ट जितना कर रहे हैं, हमको भी गाली देने आता है। आप हमारा गाना चोरी करके गा दिया, हम भी लाइव आके गाली दे सकते हैं। हमको भी मोदी है भगवान, लेकिन हम लोगों के संस्कार में नहीं है ऐसा, तो हम नहीं कर रहे हैं। नहीं तो गाना चुरा के आप गा देते तो हम लाइव आके नहीं गरिया देते आपको। छुआ बजे ऐसे तो मच जाई खला बोली, केहू के न दाल गली हिरे के चली, कि दोसरा के पिंजड़ा के मैनी सुनाई यार अब भईनी, हम खुश बानी तू कह अपन गईलायन तो चली कैसे फैन, झूठो के बाड़ू खिसियाइल से न मुँह हमर तकोए राजा, नदिया के धार जैसे बहे पोसनवा बेनवा कोए राजा, कि जैसे दुनिया चले न श्री राम के बिना, रंगधारियों चले ना यो हिरन के। मेरा जो भी चुराए हैं मैं उनको बहुत मतलब मानता था, पहले मानता था, अब नहीं मानता। और मानने वाला उन्होंने काम नहीं किया। आप किसी का रिस्पेक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप किसी को मतलब आवश्यकता से अधिक रिस्पेक्ट दे देंगे तो आदमी आपके साथ गलत करना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि मतलब हमसे डर रहा है तब हमको। मतलब चोरी कौन करता है? मान लीजिए कि आपके घर पे कुछ नहीं है तो चोरी कर रहे हैं, कैसे भी जुटा रहे हैं इधर से चोरी वोरी करके खाने के लिए। और जिसके पास है भरा हुआ वो तो चोरी नहीं करेगा, तो हम तो किसी का चोरी करके गाते नहीं। कि बदमाश तो हम हजार देखनी, बाकी ओहिर लेखन रंगदार देख। सब लोग फायदा उठाता है, लेकिन जब देखेंगे कि इम्तहान की जब हद हो गई तो लास्ट में हमको भी हथियार उठाना मतलब हम भी वही ना करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ चैनल और अपना न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। और अभी हम मौजूद हैं अभिरोक स्टूडियो में, और अभिरोक स्टूडियो में एक भोजपुरी के बेहतरीन गायक अभी हमारे पास मौजूद है, गौतम यादव जी। और गौतम यादव जी से आज हम बातचीत करेंगे, कुछ खास बातचीत करेंगे इनकी जीवनी के बारे में और इनके कुछ गाने के बारे में, और इनके कुछ गाना की चोरी हो रहा है इनके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। तो चलिए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले अपना न्यूज़ चैनल की तरफ से आपका स्वागत भैया, और कैसे हैं? सबसे पहले तो अपना न्यूज़ देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोता हैं भोजपुरी के, सबको मैं गौतम यादव पैर छू के प्रणाम कर रहा हूं। आप सभी से आशीर्वाद की प्रतीक्षा है, आशीर्वाद की कामना है। और आप कैसे हैं बताइए? मैं बहुत तो बढ़िया है। और आप बताइए कि सबसे पहले हम कुछ गाने को लेकर हम बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपका गाना सोशल मीडिया पे इतना सारा ट्रेंड कर रहा है कि आपको कहीं देख रहे हैं कि अहिरान स्टार आपको लगा रहे हैं, और अहिरान स्टार गौतम यादव जी के नाम से जाने लगे आप। ये तो मतलब लोगों का प्यार है कि मुझे प्यार से अहिरान स्टार बोल रहे हैं। वैसे तो हम अपने आप को कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि जब आप मतलब जिस फ्लेवर के गाने गाते हैं उस टाइप का आदमी आपको टैग दे देता है। तो ज़्यादातर गाने मैंने भी गाए हैं अहिरान के लिए। अच्छा। और ज़्यादातर गाने मतलब लगातार आते रहते हैं मेरे, इसीलिए लोग बोलते हैं, तो कोई बात नहीं। अच्छा। शायद लगता है कि आपका गाना क्या था कि अहिरे के राह चली। सबसे पहले गाना से शुरुआत किया जाए। हाँ देखिए, बहुत बड़ा हिट हुआ था ये गाना। हमारे छोटे भाई हैं भोजपुरी के, बहुत ही अच्छे राइटर हैं, सूरज सिंह नाम है जिनका, जिनको मैं बहुत दिल से मानता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो उनका लिखा हुआ ये गाना था अहिरे के राज चली। वो गाना ऐसे था, पहले लड़की बोल रही है कि सब केहू बाटे यहाँ हमरे दीवाना, ऐसे जनी तंग कर बिच समियाना, अरे छुआ बजे ऐसे तो मच जाई खलबली, छुआ बजे ऐसे तो मच जाई खलबली। तब हमारा लाइन था कि अरे केहू के न दाल गली अहिरे के राह चली, केहू के न दाल गली अहिरे के राह चली। अच्छा। होखे चाहे कोई गली अहिरे के राह चली। तो ये गाना था, और इस गाने से मुझे पहचान मिला थोड़ा बहुत, मतलब जितना भी पहचान मिला इसी गाने की वजह से मिला। और इस गाने को बहुत प्यार दुलार मिला पब्लिक का। अच्छा, ये बताइए कि अहिरे के राज चली, इस भोजपुरी इंडस्ट्री में तो बहुत सारे कास्ट है, क्या उनका राज नहीं चलेगा और किसी का राज नहीं चलेगा कि सिर्फ अहिरे का राज चलेगा? नहीं, देखिए बात ऐसा नहीं है। हम इस उद्देश्य से गाना नहीं गाया गया है। गाना मतलब हम गाए हैं अहिरे के राज चली, तो सब लोग गाए हैं। कोई गाया है पासवान जी के राज चली, कोई गाया है कोई रानी के राज चली, सब लोग अपना गाते हैं। तो हम किसी भी गाने में देखिएगा, मेरा गाना कोई भी उठा के देखिएगा
तो मतलब हम अपने जात का मतलब अपने जिस समाज के हैं, मतलब हम अहिरान गाते हैं तो अहिरान का बड़ाई उसमें करते हैं, लेकिन दूसरे कास्ट का किसी का शिकायत नहीं करते हैं उसमें। अच्छा। और ऐसा ही होना चाहिए, मतलब जितने भी लोग ऐसे जातिवाद गाने गा रहे हैं, कास्ट के ऊपर गाने गा रहे हैं, तो ऐसा ध्यान में रख के गाना चाहिए कि दूसरे किसी कास्ट को उससे ठेस ना पहुँचे। तो इसमें मैंने दूसरे कास्ट का किसी का नाम नहीं लिया है, मैंने अपना बड़ाई किया है, सब लोग ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये तो अब जातिवाद गाना गाते हैं, तो क्या जातिवाद ये कोई बढ़ावा नहीं हो रहा है कि जातिवाद फैला ज़्यादा इस तरफ गाना से लेकर? और कहीं पर भी आप देखेंगे, आप स्टेज प्रोग्राम में भी जाएंगे कि आप ही के कास्ट का अगर दूसरा कास्ट का, वहाँ पर मार झगड़ा हो जाता है। ये इस तरह के गाने जो भी आते हैं तो इसमें हम मतलब अपने कास्ट का बड़ाई किए हैं, केवल दूसरे कास्ट का शिकायत नहीं किए हैं। तो ऐसा होता है कि मान लीजिए कि कहीं हमारे कास्ट का अगर कोई पार्टी हो, फंक्शन हो, तो उसमें ये गाना बजता है। और ऐसा तो नहीं है कि दूसरे जगह पे लोग बजाएगा, दूसरे जगह पे बजाएगा तो ऐसा होता है, झगड़ा होता है। लेकिन आप जातिवाद गाना क्यों गाते हैं? क्या आप जातिवाद गाते रहेंगे आगे चलकर या छोड़ेंगे? नहीं, देखिए, जातिवाद गाने का मेरा मकसद नहीं है। हम गाते हैं, इस गाने से हमको ज़्यादा प्यार दुलार मिलता है, ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। हम मतलब जातिवाद से हट के भी गाने गाए हैं, बहुत सारे गाने गाए हैं। आप मेरा गाना पूरा सुनिएगा तो बहुत सारे गाने गाए हैं ऐसे, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे चैनल पे भी देखिएगा, चाहे कहीं भी देखिएगा, तो 2-3 गाना आपको जातिवाद मिलेगा, तो उसके बाद 2-4 गाना आपको ऐसे भी मिलेगा। मतलब 2-3 गाना जब ऐसा रिलीज होता है, उसके बाद एक गाना हम जातिवाद डालते हैं। ऐसा नहीं कि लगातार खाली जातिवाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जितना जातिवाद गाते हैं उसी गाने को ज़्यादा प्यार दुलार मिलता है, तो इसलिए वहीं ज़्यादा गा रहे हैं इस समय। अच्छा, बताइए कि कौन सा गाना हिट हुआ था जो कि आज इस मुकाम पर पहुँचे, जो कि इतने आपको पब्लिसिटी आपको इतना देख रहे हैं और इतना आपको पब्लिक इतना हैरान स्टार और इतना ही कर रहे हैं? देखिए, वही गाना था मेरा कि अहिरे के राज चली। उसके बाद फिर मेरे भाई का लिखा हुआ सूरज का कि अहिरे के दिन हकी राज करत है। फिर उसके बाद अभी मेरा एक और छोटा भाई है, बहुत बहुत प्यारा भाई है मेरा, श्याम सागर यादव नाम है जिसका, उसका गाना गाए हैं कि अहिर लेखाना रंगदार देखनी। फिर उसके बाद कि जैसे दुनिया चले ना श्री राम के बिना, रंगदारियों चले ना हिरान के बिना। तो तमाम गाने मैंने अच्छे गाए हैं अपने कास्ट के ऊपर। तो यही सब गाने हैं जिससे मुझे पॉपुलैरिटी मिली। तो भैया, आप देख रहे हैं कि अब इतना काफ़ी बिजी रहते हैं, अब अभी कितना फ़ोन आ रहा है, कहाँ इतने बिजी रहते हैं? अरे सब भाई लोगों का प्यार है, फ़ोन लोग करते रहते हैं दिन भर में। ऐसे हैं कि भैया थोड़ा बर्थडे बना के भेज दीजिए, बर्थडे का वीडियो बोल दीजिए, ये मतलब सब पब्लिक का प्यार है। अच्छा लगता है लोग फ़ोन करते हैं तो कि कम से कम मुझे इतना लोग चाहते हैं, इतना लोग प्यार करते हैं, तभी तो फ़ोन कर रहे हैं। अच्छा, इतना आप क्या पहले सोचे थे कि अब इतना पब्लिसिटी हम ला पाएंगे और इतना आगे तक हम जा पाएंगे? जी, अभी तो इससे भी आगे जाने के लिए सोचे हैं हम, और आप सबका अगर प्यार सपोर्ट रहा तो बहुत आगे तक जाएंगे। और कोई भी आदमी काम करता है तो यही सोच के करता है कि हम बहुत आगे तक जाएं, इस लाइन में हम सक्सेस हों। और यही सोच के मैंने भी ये काम शुरू किया था। जब से मैं गा रहा हूँ, मतलब 2016 से गा रहा हूँ, अभी 6 साल हो गया। तो अभी तो मेरे हिसाब से उपलब्धि बहुत कम है। अच्छा, अभी बहुत पीछे हैं हम, अभी बहुत दूर जाना है। अच्छा सा बढ़िया गाए, यानी कि जातिवाद गाना नहीं हो, ताकि दर्शक भी जाने कि आखिर गौतम यादव जी जो गाना गाते हैं, अच्छा भी गाना गाते हैं। अरे बहुत सारे गाने हैं मेरे जो कि मतलब जातिवाद से हट के हैं। अभी देखिए, नया साल का कितना बढ़िया गाना आया है कि गाना था ऐसे, पहले लड़की का लाइन था कि दोसरा के पिंजड़ा के मैनी सुनाई यार अब भईनी, हम खुश बानी तू कह अपन हाल। तो लड़का बोलता है कि तू भतार से कराव ताड़ू मुर्गा हलाल, हा गम में हमारे ने बीते नया साल। तू भतार से कराव ताड़ू मुर्गा हलाल, हा गम में हमारे ने बीते नया साल। तो इसमें कहाँ जातिवाद है? ना, इसमें तो जातिवाद नहीं है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी मुर्गा पर बवाल चल रहा है, कोई छापरा पर गा रहा है, कोई आरा पर गा रहे हैं। बताइए कि क्या सही है, क्या गलत है? एक बात मुझे और याद आया आपके पूछने से कि मतलब बिना जातिवाद के गाने। तो देखिए, जातिवाद गाने का भी मेरा एक रीज़न है कि बहुत अच्छे गाने गाए हैं मेरे चैनल पे। आप देखिएगा, चाहे दूसरे कंपनियों में भी, कि मेरे बहुत अच्छे गाने हैं उस चैनल पे, लेकिन उन सब गानों को प्यार दुलार नहीं मिला, लोग नहीं सुने। एक आपको बहुत ही बढ़िया गीत सुना रहे हैं, उसका व्यू देखिएगा तो मात्र 2000 से 3000 व्यू होगा इसका, इस गाने का।
वो गाना है कि मेरे चैनल पर नदिया के धार नाम से गाना होगा, मेरे भाई का लिखा हुआ है सूरज सिंह का। वो गाना ऐसे था कि पहले लड़का बोलता है, मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं, तो जिसमें एक गाना ये भी है, सुनिए कि अरे कट गई लायन तो चली कैसे फयन, झूठो के बाड़ू खिसियाइल, बोलो हम कौन उपाय करी रानी, गर्मी में बाड़ू गरम आइल। तो लड़की बोल रही है कि इससे न मुँह हमर तकोए राजा, नदिया के धार जैसे बहे पोसे नवा बेनवा कोए राजा। तो कितना प्यारा गाना है, लेकिन इसका व्यू देखिए 3,000 व्यू गया है और चैनल। ये देखिए कि गौतम जी का ये कितना बढ़िया अच्छा गाना है, लेकिन इनका गाना का सपोर्ट कोई नहीं करता। लेकिन जैसे ही आप जातिवाद और अश्लील आप गाना गाएंगे, देखिए उसका व्यूज कैसे उठ जाता है, और 1 मिलियन 2 मिलियन वहाँ उस पर जातिवाद पर तो और ज़्यादा आजकल चल रहा है व्यूज। इसके बारे में इसीलिए हम लोग मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं, और कि मतलब कोई भी अच्छा गाना गाने का हम लोग का हिम्मत नहीं करता है। फिर से इतना पैसा लगा के इतना खर्चा करके आदमी करता है, और वो गाना जब फ्लॉप कर जाता है, कोई नहीं सुनता है, तो बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए हम फिर जातिवाद गाते हैं, तो उसका व्यूज आता है। और आजकल तो और भी जो कि नए कलाकार, वो भी सोचता है कि अच्छा सा गाना गाए ताकि हम आगे चल के जातिवाद नहीं गाए, और वो भी देखता है, परेशान होता है कि हम मेरा चल नहीं, तब क्या करे कि हम चले गाना, और क्या करता है अश्लील और जातिवाद पर करता है। वो मजबूरी हो जाती है, मजबूरी हो जा रही है आजकल कलाकारों की, सिंगर की, कि मतलब जातिवाद या अश्लील गाना ही पड़ रहा है, क्योंकि पब्लिक अच्छे गाने सुन नहीं रही है और ना सपोर्ट कर रही है। अच्छे गाने तो आजकल सपोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा ये बताइए कि आप अभिरोक स्टूडियो से लगातार आप गाना गाते हैं, क्यों गाते हैं? देखिए, अभिरोक स्टूडियो से क्यों गाते हैं, ये तो मतलब मेरा स्टूडियो है, मेरे भैया का स्टूडियो है, मोनू अभिरोक भैया का, तो अपना स्टूडियो है, तो यहीं से गाते हैं अपना। अगर कहीं पर भी कोई भी स्टूडियो में बोला गया कि आइए हमारे स्टूडियो में गाइए, इतना पैसा दे रहे हैं, तो क्या आप जा पाएंगे कि नहीं? नहीं, ऐसा बात नहीं है, जाएंगे, लेकिन कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा, और नहीं लग रहा है मुझे कि आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा। बताइए कि आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में और नए साल के लिए मुर्गा पर बवाल चल रहा है कि यार आप कोई गा रहा है, कोई छापराप गा रहे हैं, कोई और, यानी कि जिला के भी बदनाम हो रहे हैं और सिंगर भी बदनाम हो रहे हैं। जी देखिए, तो ये आरा छपरा वाला मैटर जो हुआ था, इसमें तो सब लोग अपना रोटी सेक रहा है। जो आरा का है, जो छपरा का है, वो तो ठीक है, इसमें कोई अदर जिला का भी घुस जा रहा है, कोई औरंगाबाद का है, कोई गया का है, दूसरे जिले के भी लोग घुस के गा रहे हैं कि आरा के ही हो तो छपरा के ही हो। सब लोग अपना व्यू के चक्कर में अपना गा रहे हैं। देखे ना कि कितने भी जिला के सिंगर आरा छपरा गा कर कुछ चाहते हैं कि मैं भी हिट हो। हाँ, तो ये गलत कर रहे हैं ये लोग। मान लीजिए कि आरा के लोग उनको सपोर्ट किए, आरा के लोग ही पहुँचाएँ यहाँ तक, और आरा के बारे में ही गलत, छपरा के बारे में ही गलत गा रहे हैं। जहाँ से भी आप गाना गाते हैं और आरा छपरा ये सब करे, विवाद चले, विवाद लगता है कि आगे चल के आरा छपरा में बहुत सा बड़ा एक विवाद बवाल होगा आगे चलकर, अगर ये सब अगर नहीं हटेगा तो। हाँ, ये सब तो नहीं चाहिए। मान लीजिए कि वही तो हम बोलेंगे, सब लोग अपना अपना रोटी सेक रहा है। आरा के लोग जिसको सपोर्ट करके जिसको आगे बढ़ाएं, वहीं आज आरा को गाली दे रहा है, बोल रहा है कि लड़की आरा के ही हो। ऐसा थोड़ी है कि आपको आरा के लोग प्यार नहीं करते, आरा के लोग नहीं सुनते, आपको आरा के भी लोग प्यार देते हैं, छपरा के लोग भी प्यार देते हैं, हर जगह के लोग प्यार देते हैं। तो किसी जिले का शिकायत मुझे नहीं लगता है ये करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि अब देखिए, पहले ऐसा था कि पहले लोग बोलते थे कि मतलब ये बिहारी है, तो ये झारखंडी है, ये मतलब यूपी का है, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, ये मराठी है, ये गुजराती है। लेकिन अब हमारे यहाँ हो गया कि बस ये बक्सर का है तो ये आरा का है, जिलावाद हो गया है। ऐसा नहीं चाहिए। हम पूरा मतलब जितने भी भोजपुरी समाज के हम लोग, बिहार हो, झारखंड हो या यूपी हो, सब लोग हम एक हैं, और ऐसे इसमें जिलावाद नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आइए हम इनसे कुछ और बातचीत करते हैं। इनका जो अभी गाना अभी चोरी हुआ है, तो आइए हम इनसे पूछते हैं कि आखिर कौन सा गाना चोरी हुआ है जो कि आज इतना क्रोधित है। एक गाना मैंने गाया था आज से 15-16 दिन पहले। मेरा बहुत ही प्यारा भाई है, छोटा भाई, इतना अच्छा लिखता है, दिल से मानता हूँ उसको मैं। श्याम सागर नाम है उसका। तो उसने एक गाना लिखा मेरे लिए कि अपन के सभे बनत रंग दहरे, आजकल केहू न केहू से हारे, कि केहू चलेला न बाबू गुमान के बिना,
तो मेरा लाइन था कि जैसे दुनिया चले न श्री राम के बिना, रंगधारियों चले न यो हिरान के बिना। जैसे दुनिया चले न श्री राम के बिना, रंगधारियों चले न यो हिरान के बिना। तो वो गाना अभी अभी चोरी हो गया है मेरा, और गाया है किसी ने उठा के सेम गाना। अच्छा, तो क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? नाम हम क्या बताएं आपको, सबको पता है। अच्छा, लोग सबको पता है और नहीं चाहिए ऐसा। अच्छा, ये बताइए कि अगर नए कलाकार क्या अगर गाना अगर चोरी होते हैं, कितने मेहनत से इतना आगे म्यूजिक बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं, उसके गाना चोरी होता, बताइए कि कैसा फील होगा। आइए हम इनसे पूछते हैं। बहुत ही मतलब ख़राब लगता है, दिल टूट सा जाता है। मतलब एक कि इतना आदमी मेहनत करता है, इतना कैसे कैसे पैसा करके आदमी एक गाना बना रहा है, गाना तैयार कर रहा है। उस गाने से मतलब हम जैसे सिंगर, मतलब नए सिंगर को जो मतलब स्ट्रगल कर रहा है, जो सिंगर स्ट्रगल लाइफ में संघर्ष कर रहा है, उसके लिए गाना बहुत बड़ा मायने रखता है। हम लोग को मतलब हर गाने पे उम्मीद टिकी होती है हम लोगों की कि मतलब ये गाना कहीं अच्छा से हम काम करते हैं, उस गाने को अच्छा से म्यूजिक बनवाते हैं, अच्छा से गाते हैं, अच्छा से मतलब रिलीज करते हैं, मतलब सब कुछ करके। तो उस गाने से एक उम्मीद होती है हम लोगों की कि आगे चल के ये गाना हिट होगा तो हम भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे। लेकिन बड़े बड़े स्टारों को तो मतलब नहीं बोलेंगे हम, लेकिन इसी में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अपने आप को स्टार मानते हैं लेकिन वो स्टार हैं नहीं, अपने आप के मतलब तथाकथित स्टार हैं वो। अच्छा, अपने, आजकल अपने मुंह से बोलते हैं नए कलाकारों को भी गाना उठाकर गा दे रहे हैं, और सुना है कि उसका गाना चोरी ये हो गया, वो हो गया। तो गाना मेरा जो भी चुराए हैं, मैं उनको बहुत मतलब मानता था, पहले मानता था, अब नहीं मानता, और मानने वाला उन्होंने काम नहीं किया है। तो बहुत मैं मानता था उनको, बड़ा भाई मानता था अपना। लेकिन ऐसे होगा तो कहाँ से होगा, नहीं मानेंगे। अगर लेकिन ये भी होता है कि मान लीजिए कि आप किसी का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप किसी को मतलब आवश्यकता से अधिक रिस्पेक्ट दे देंगे, तो आदमी आपके साथ गलत करना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि मतलब हमसे ये डर रहा है तब हमको रिस्पेक्ट कर रहा है। वो ये भूल जाता है कि उस आदमी का बड़प्पन है कि आपका रिस्पेक्ट कर रहा है, ये भूल जाता है वो आदमी। और उस आदमी के अंदर ये बात आ जाती है, मतलब घमंड आ जाता है इस बात का कि हमसे डर रहा है, इसलिए हमको रिस्पेक्ट से भैया भैया करके बात कर रहा है, हमारा कुछ कर नहीं पाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। और हाँ, ये भी बात एक बोलना चाहेंगे कि मतलब चोरी कौन करता है। मान लीजिए कि आपके घर पे कुछ नहीं है तो चोरी कर रहे हैं, कैसे भी जुटा रहे हैं इधर से चोरी वोरी करके खाने के लिए। और जिसके पास है भरा हुआ वो तो चोरी नहीं करेगा। तो हम तो किसी का चोरी करके गाते नहीं हैं। कभी भी कोई गाना उठा के देख लीजिए, मेरा ही लगातार गाना चोरी होता है। और हम नाम नहीं लेंगे, छोड़िए क्या नाम लेना। चलिए, इस भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे कलाकार भी है कि जो कि गाना उठाकर गा दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप कुछ स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि आपने जीवन में क्या क्या स्ट्रगल किए हैं, और जो कि आज इस मुकाम पर पहुँचे, जो कि यहाँ तक पहुँचे। स्ट्रगल के बारे में बताइए। देखिए, स्ट्रगल मेरा शुरू हुआ था 2016 से, आज मतलब लगभग 6 साल हो गए। उस टाइम से हम गाना गा रहे हैं, और बहुत चीज़ें देखी है मैंने करीब से। यहाँ तक कि जब हम पहले प्रोजेक्ट करते थे, पटना में गाते थे जाके, और 8-8 गाना उस टाइम गाया जाता था। 8-8 गाने हम लोग गाते थे, 4,000-5,000 रुपये का एक म्यूजिक बनता था उस टाइम। रील्स क्या समय था उस समय ना? नहीं, हाँ, कंपनी से रिलीज होते थे गाने, और मतलब वो मेमोरी में गाना लेकर हम लोग जाते थे कहीं कहीं प्रचार उचार करने, डाउनलोड करवाते थे दुकान पे। तो उस टाइम के बाद हम बोल रहे थे कि मतलब बड़े बड़े स्टूडियो से मैंने शुरू से ही काम किया है। शंकर भैया के स्टूडियो पटना में, वहाँ से हम लोग काम करते थे। तो पहले मतलब जब नए जब हम लोग शुरुआत किए जब, तो उस टाइम मतलब बहुत ही ज़्यादा हम लोग का काम में डिले हो जाता था। हम मतलब आज गाना गा के आए, एक तो पहले पैसा भी ज़्यादा लगता था उस टाइम, और 3-3 महीना हम लोगों को वेट करना पड़ता था गाने के लिए। लगन बीत जाता था तो लगन का गाना आता था, दशहरा बीत गया तो दशहरा का नवमी के दिन गाना आया, होली 2 दिन बाकी है तो होली का गाना आया। इसके कारण भी हम लोग बहुत पीछे हो गए।
और बड़े बड़े स्टूडियो जो होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो बड़े कलाकार का ही सपोर्ट करती है, क्योंकि उनसे उनको इनकम ज़्यादा होता है। इसलिए तो हम लोगों पे कोई ध्यान नहीं देता है, इसलिए हम अपना चैनल खोल के बैठ गए हैं। किसी से कोई हमको उतना अपना भी चैनल नहीं रखे हैं। हाँ, मेरा चैनल है गौतम यादव ऑफिशियल। आप यूट्यूब पे जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उस चैनल पे मेरे बहुत सारे गाने हैं और लगातार मतलब 1 दिन पे 2 दिन पे गाने आते रहते हैं, लगातार रोज़ ही गाने आते हैं मेरे। इनका भी चैनल को सपोर्ट कीजिए, गौतम यादव जो ऑफिशियल जो इनका चैनल है, इनके लगातार इस चैनल पे इतना गाना आता है कि आप सुनकर भी चौंक जाएंगे कि इतना लगातार कैसे गाना गा रहे हैं। और ये सब भैया का देन है कि रोज़ गाना आता है। भैया अपने पास ही बुला के रखते हैं, हमको बोलते हैं कि तुमको जितना गाना है गाओ भाई, तो हम गाते रहते हैं। रोज़ 2 गाना 3 गाना गाते रहते हैं, अपना दिन में मन करे दिन में, रात में मन करे रात में। अब भैया का मतलब फुल सपोर्ट है हमारे ऊपर, तो भैया को भी दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं हम, मोनू भैया को। और हम ये चाहते हैं कि हमारे भैया और हमारे बीच में जो ये प्यार है, जो स्नेह है, ये आजीवन बना रहे। तो चलिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो आप हमारे चैनल में जाते जाते दर्शकों के लिए कि ऐसा गाना सुनाइए ताकि दर्शक भी जाने। अब जाते जाते दर्शकों के लिए गाना गाइए। देखिए, बहुत सारे गाने हैं, थोड़ा थोड़ा करके 2-3 गाना सुना दे रहा हूँ आपको। एक गाना था मेरा कि बदमाश तो हम हजार देखनी, बाकी ओहिर लेखन रंगदार देखनी। ये भी गाना बहुत अच्छा चल रहा है। एक गाना कि हमर यारवा हटे ओहिरान प्रणाम सब करेला, ये भी गाना बहुत बढ़िया है। और उसके बाद में बहुत सारे गाने हमारे सूरज भाई लिखे हैं, मेरा छोटा भाई है श्याम सागर, लगातार इन्हीं लोगों का गाना गाते हैं। और अभी एक गाना रिलीज हुआ है, यादों के बराबर कोई नहीं। कौन सा गाना अभी आने वाला है? अपकमिंग में जो गाने आने वाले हैं, तो मतलब आने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो देख रहे हैं कितना जब चोरी है तो डकैती होगी, कितना मार्केट में चोर घूमते हैं सब। गा नहीं सकते हैं। अभी 2023 अभी आने वाला है, तो 2023 में क्या धमाका करेंगे? 2023 में बहुत मतलब हम जानता है कि हम मतलब किस टाइप के आदमी हैं। हम थोड़ा सबसे विनम्र भाव में बात करते हैं, सबको आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, इसीलिए सब लोग फ़ायदा उठाता है। लेकिन जब देखेंगे कि इम्तहान की जब हद हो गई तो लास्ट में हमको भी हथियार उठाना मतलब हम भी वही ना करेंगे। हथियार तो नहीं उठाएंगे, लेकिन हम भी उसी भाव में आ जाएंगे। आदर रिस्पेक्ट जितना कर रहे हैं, हमको भी गाली देना आता है। आप हमारा गाना चोरी करके गा दिया, हम भी लाइव आके गाली दे सकते हैं। हमको भी मोह दिया है भगवान, लेकिन हम लोगों के संस्कार में नहीं है ऐसा, तो हम नहीं कर रहे हैं। नहीं तो गाना चुरा के आप गा देते तो हम लाइव आके नहीं गरिया देते आपको भरपेट। इस वीडियो में, इंटरव्यू में आपको कैसा लगा ये वीडियो? और तो हमारे चैनल में आप इतना कीमती समय तक और आप इतना समय दे हमारे चैनल पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अपना न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से मैं गौतम यादव परशु के प्रणाम कर रहा हूँ और अलविदा ले रहे हैं आपसे। फिर मिलेंगे, टेक। चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। और आप लोग जरूर कमेंट में बताइए कि इंटरव्यू कैसा लगा, क्या सही था, क्या गलत था, जरूर कमेंट बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।